जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने लेफ्ट ओवर फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 16 से 29 फेब तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एंड इन करंट अफेयर्स में वो वाले सेशंस और वो वाले टॉपिक इंक्लूड नहीं है जो हम डेली बेसिस पे यहाँ पे चैनल पे डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको एक रेपिटेशन यहाँ पर फील ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने इंटरनेशनल कैट अलायंस बीच में डिस्कस कर लिया था अलग से सेशन में। धर्मा गार्डियन हमने अलग से डिस्कस कर लिया था। तो बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक है जो हमने यहाँ पे डेली बेसिस पे ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। तो आज हम पीआईबी के लेफ्ट ओवर जो टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस नहीं करे हैं वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम 16 टू 29 ऑफ फेब। पहली न्यूज जो हमारी है कि इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी जिसका नाम रखा वायु शक्ति 24 इन राजस्थान। एक्सरसाइज किसकी है? एयरफोर्स की है। तो सबसे पहले आपको आर्म्ड फोर्स पता हो, जगह आपको पता लग गई वायु शक्ति, जो कि मैं आपको बताता हूं हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज में तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट यहाँ पर ये इंडियन एयरफोर्स ने ही कंडक्ट की है। कहां पर है? पोखरन रेंज। लगातार राजस्थान में दो रेंज आपके पास आ रही हैं। वन इज द महाजन रेंज जो हमने पढ़ी थी, दैट इज इन द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा पोखरन रेंज जो कि नियर जैसलमेर है। ठीक है, पोखरन रेंज हमने किया था यहाँ पर ऑलरेडी कि यहीं पर न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी यहाँ पे। ठीक है, दो बार पोखरन 1 पोखरन 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17 फरवरी की न्यूज है 2024, जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी सारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, जैसे अभी मिलन 2024 हो रही है विशाखापट्टनम में होके हटी है, जहां पर नेवी ने यहाँ पर अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और ये सब यहाँ पे दिखाई हैं। इसी तरीके से वायु शक्ति यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की है, जिसमें उन्होंने अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज थ्रू फॉर्मिडेबल डिस्प्ले ऑफ इट्स फायर पावर यहाँ पर दिखाई है। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सर यहाँ पे जो है सीडीएस अनिल चौहान सर यहाँ पे क्या थे? चीफ गेस्ट थे वायु शक्ति 2024 इन द राजस्थान। तो ये दो चीजें पता हो आपको, पोखरन रेंज जैसलमेर में, उसके अलावा न्यूक्लियर टेस्टिंग की साइट थी पोखरन 1 पोखरन 2। इसके अलावा महाजन रेंज भी लगातार न्यूज में रहती है, तो डिफेंस एक्सपीरियंस को पता हो कि महाजन रेंज कहां पर है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे राजस्थान। So let's do the leftover current affairs from 16 to 29th of Feb. In keeping with this theme of this exercise, lightning strike from the sky. थीम अगर आपसे पूछी जा सकती है, lightning strike from the sky, यहाँ पे ओवर 120 एयरक्राफ्ट, ऑलमोस्ट 120 एयरक्राफ्ट ने अपनी सारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज दिखाई। एंड किस तरीके से एयरफोर्स की यहाँ पर ऑपरेशनल रीच है, यहाँ पे कैपेबिलिटीज है, उसको दिखाया बाय डे एज वेल एज बाय नाइट। इसमें जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे इंडियन एयरफोर्स के, रफाल हो गया, सुकोई 30 हो गया, मिग 29, मिराज 2000, तेजस, हॉक, यहाँ पे दे अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड simulated enemy targets on the ground and in air with deadly precision। यहाँ पे ग्राउंड पर और यहाँ पे एयर पे डेडली प्रिसीजन से उन्होंने इसको अटैक किया और डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ देख रहे हो आप सारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज दिखाई गई हैं बाय द इंडियन एयरफोर्स। Combat support operations by transport aircraft included this delivery system dropped by C-13 heavy lift aircraft and assault landing by C-130J carrying Indian Air Force Special Forces Garud। डन। तो इस एक्सरसाइज का नाम पता हो, नंबर 1 वायु शक्ति, नंबर 2 पोखरन पता हो, नंबर 3 थीम पता हो, थीम पूछी जा सकती है। ठीक है, चीफ गेस्ट टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कोई भी। तो ये तीन चीजें आपको इस एक्सरसाइज में पता हो, बिकॉज ये तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की ही यहाँ पे एक एक्सरसाइज थी। सेम अगर हम बात करें तो हमने मिलन डिस्कस की थी। तो मिलन 2024 जो कि वाइजेक में है, जो कि यहाँ पे नेवी की ऑपरेशनल रीच और किस तरीके से नेवी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट करता है, वहां पर वो दिखाया जा रहा है। ऑलमोस्ट 50 से 51 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। दूसरी न्यूज कौन सी इंपॉर्टेंट थी हमारे पास? APEDA EDA facilitates export of bananas from India to Moscow, Russia via sea। ठीक है, अब इंडिया से लगातार क्या हो रहा है? बनाना एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो डेट मींस इस न्यूज में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या?
यहाँ पे कि बनाना में फॉर एग्जांपल कि नंबर 1 स्टेट कौन सा है, नंबर 2 स्टेट कौन सा है, नंबर 3 स्टेट कौन सा है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीडीएस या एनडीए में। फॉर एग्जांपल अगर हम एलिफेंट की बात कर लें, जो हमने लास्ट सेशन किया भी था, कि यहाँ पे एलिफेंट से रिलेटेड यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन कहाँ पर है, ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था, कर्नाटका में है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे टाइगर्स की पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से जो क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल बनाना हो गया, या थोड़ी दिन पहले व्हाइट रेवोल्यूशन पे आर्टिकल आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पक्का नोटिस करने हैं। द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है? नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वही मिनिस्ट्री जिसके अंदर टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब आता है। It facilitated export of bananas from India to Russia via sea by this Guru Krupa Corporation Private Limited। एक मुंबई बेस्ड एक्सपोर्टर है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल को एक्सपोर्ट करता है टू द यूरोपियन यूनियन एंड द मिडल ईस्ट, ठीक है, इन सबको ये एक्सपोर्ट कर रहा है। अब बात आती है बनाना की। बनाना इज अ मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस विद आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नंबर 2 हमारे पास महाराष्ट्र आ रहा है एंड नंबर 3 हमारे पास कर्नाटका। पहले 3 स्टेट आपको पक्का पता हो कि कौन से यहाँ पे 3 मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। These 5 states अगर हम इसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को मिला लें तो 67% बनाना प्रोडक्शन को यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने अभी आपको फैब 4 या चिप 4 कंट्रीज करवाई थी, आई होप आपने वो सेशन देखा होगा। वो शॉर्ट यूएस हो गया, जापान हो गया उसमें, ठीक है, साउथ कोरिया, ताइवान, कि भाई 70% जो सेमीकंडक्टर का प्रोड्यूस है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसी तरीके से ये 5 कंट्रीज 67% बनाना प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेजर डेस्टिनेशन कौन सी है इंडिया की जहां पर बनाना जाता है? ईरान में जा रहा है, इराक, यूएई, ओमान, उज्बेकिस्तान से रिलेटेड फैक्ट हम कर चुके हैं। यहाँ पे डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है ये, 2 ही कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जो डबल लैंड लॉक्ड हैं, उज्बेकिस्तान एंड लिंचनस्टीन। यहाँ पे ये 2 कंट्रीज हैं। सऊदी, नेपाल, बहरीन, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन पे लगातार हम बनाना यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुद्दे की बात जो इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश नंबर 1, उसके बाद महाराष्ट्र नंबर 2, नंबर 3 इज द कर्नाटका। कर्नाटका वही जहां पे नंबर 1 पर एलिफेंट है एंड नंबर 2 पर टाइगर्स आपके पास आ रहे हैं। नंबर 1 पे टाइगर्स मध्य प्रदेश में है एंड नंबर 2 पर कर्नाटका में। ओके, नेक्स्ट न्यूज थी यहाँ पे, जो धर्मेंद्र प्रधान जी है मिनिस्टर, उन्होंने फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर, पहला स्किल इंडिया सेंटर यहाँ पे इनोग्रेट किया उड़ीसा में, सो डैट यहाँ पे कैपेसिटी जो है युवा शक्ति की उसको क्या कर सके, हम बिल्ड कर सके। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन उन्होंने इनोग्रेट किया SIC स्किल इंडिया सेंटर। कहाँ पे? जगह का नाम पूछा जा सकता है, संबलपुर उड़ीसा। उड़ीसा में संबलपुर में यहाँ पे इनोग्रेट किया गया। इस टाइम पे जो सेक्रेटरी थे स्किल डेवलपमेंट के, ठीक है, यहाँ पे ये सब डिग्नेटरीज उस टाइम पे प्रेजेंट थे। तो इंपॉर्टेंट है, इस जगह का नाम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये बेसिकली डिजाइन इस तरीके से किया गया है सो डेट जो कैपेबिलिटीज हैं और नॉलेज है युवा शक्ति की इन ट्रेड्स दैट आर हाई इन डिमांड सच एज मीडिया हो गया, एंटरटेनमेंट, लेदर, टूरिज्म, IT, इन सब को यहाँ पर कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया जाए और बिल्ड किया जाए। एक ये प्रोग्रेसिव स्टेप है टुवर्ड्स क्रिएटिंग द कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड एम्पावरिंग द यूथ विद स्पेसिफिक स्किल्स। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ओपन बुक की भी बात करी थी कुछ टाइम पहले बोर्ड के एग्जाम में, सो डैट यहाँ पे जो रट्टाफिकेशन है उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम करा जाए एंड जो स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए यहाँ पर इंडस्ट्री में उसको यहाँ पे यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम एंड वर्क बेस्ड लर्निंग के थ्रू यहाँ पर यूथ में इम्पार्ट करा जाए। आपने देखा कि कुछ टाइम पहले, ठीक है, ओपन बुक टेस्ट यहाँ पे उसकी भी बात स्टार्ट कर दी गई थी कि ओपन बुक का प्रोसेस भी लाया जाए यहाँ पे, सो डैट एक स्किल डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज करी जाए। तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहली संबलपुर में SIC उड़ीसा। नेक्स्ट न्यूज थी कि प्राइम मिनिस्टर जी ने सुदर्शन सेतु यहाँ पे उसको इनोग्रेट किया। किसको कनेक्ट कर रहा है? ओखा मेनलैंड को एंड बेट द्वारका आइलैंड को गुजरात में। आप देखते हैं कि जब वो द्वारका में टेंपल में भी जाते हैं,
अगर द्वारका से फैक्ट बताऊं तो 4 हमारे यहाँ पे मठ हैं टोटल, ठीक है। उसके अलावा 4 धाम, नॉट डॉट धाम अगर कहीं तो वेस्ट का द्वारका हो गया। यहाँ पे अगर हम ईस्ट नॉर्थ में देख लें तो हमारे पास बद्रीनाथ है। यहाँ पर ईस्ट में देखें तो पुरी है। एंड अगर हम साउथ में देखें तो हमारे पास रामेश्वरम है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बद्रीनाथ, ठीक है। 4 धाम अगर हम बात कर लें तो ये बद्रीनाथ हो गया नॉर्थ में, ईस्ट में पुरी हो गया, वेस्ट में द्वारका हो गया, एंड अगर हम साउथ की बात कर लें तो रामेश्वरम हमारे पास आ जाता है। ओके, सुदर्शन सेतु which connects ओखा mainland and बेट द्वारका आइलैंड ऑलमोस्ट 980 करोड़ का बना है। ये लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है कंट्री का। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि उन्होंने सेतु टनल जो कि यहाँ पे 13,000 फीट की एलिवेशन पे है, यहाँ पर बीआरओ ने जिसको बनाया और यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत उसकी इनोग्रेशन उन्होंने करी, सो डैट जो तवांग है उसके लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाए। तो इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बिकॉज ये लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है कंट्री का, 2.32 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। यहाँ पे उन्होंने ट्विटर पे, जिसका नाम अब एक्स है, उधर पे भी इन्होंने ट्वीट करा, पोस्ट करा, ऑलमोस्ट द सेम न्यूज, ठीक है। तो इस तरीके की फैक्चुअल चीजें आपको पता हो, बिकॉज ये डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। या तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन सा लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, या फिर इसको स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीजें जगह ये कनेक्ट कर रहा है। ओके, राष्ट्रपति भवन होस्ट पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट अभी होस्ट किया गया। राष्ट्रपति भवन की अगर बात करें तो टोटल 4 आपके पास राष्ट्रपति भवन आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति भवन आप सबको पता है दिल्ली में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति निवास जो कि शिमला में है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति निलायम जो कि हैदराबाद में है। एंड इसके अलावा हमारे पास आशियाना है, जहां पर पीबीजी के रेस्ट के लिए था, प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड्स के लिए। ऑल्दो ये ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट है, बट अभी रिसेंटली मैं शिमला वाले राष्ट्रपति निवास में गया था, तो वहां पर अंदर जो राष्ट्रपति निवास का यहाँ पर स्टाफ है, ऑफिशियल स्टाफ, उसने मुझे बताया कि टोटल 4 हैं, बिकॉज ये 3 तो आपने पढ़े ही होंगे या फिर आपने सुना होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली, राष्ट्रपति निवास शिमला मशोरबा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति निलायम हैदराबाद, एंड आशियाना जो कि अभी एट प्रेजेंट यूज में नहीं है, बट यस उन्होंने मुझे बताया बिकॉज वो गवर्नमेंट का स्टाफ था कि सर चौथा एक और है प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड्स के रेस्ट करने के लिए, दैट इज आशियाना। तो यहाँ पर पर्पल फेस्ट को होस्ट करा गया। अब पर्पल फेस्ट नाम से अगर आपके आ जाए कि पर्पल फेस्ट इज कनेक्टेड विद, तो आपको ये नाम से लगेगा कि किस फील्ड से है। तो नंबर 1 तो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है। नंबर 2 जो डिसेबिलिटीज हैं यहाँ पे एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ, उसके बारे में ये अवेयरनेस लेकर आ रहा है, सो डैट उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उनके लिए एक्सेप्टेंस बढ़े, एंड उनको यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ज्यादा एक्सेप्टेंस मिले। तो पर्पल फेस्ट का मेन मोटिव ये था। तो ये मिनिस्ट्री पता हो, बिकॉज इस नाम से डायरेक्टली नहीं पता लग पा रहा कि कौन सी मिनिस्ट्री है, सो इसलिए आपको ये मिनिस्ट्री पता हो। एंड नंबर 2 कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। ओके, नेशनल साइंस डे 28 तारीख को नेशनल साइंस डे था, ठीक है। अब इस पे नंबर 1 ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये पूछा जा सकता है। नंबर 2 इस बार की थीम क्या थी ये पूछा जा सकता है। जैसे 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे से स्टार्ट हुआ था, जब 75 से 80 हुए थे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कहाँ सेलिब्रेट किया गया इंडिया में, इस बार इंदौर में किया गया, क्या उसकी थीम थी। इसी तरीके से नेशनल साइंस डे को पूछा जा सकता है। 28 फरवरी को हम तो सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। 1928 में जो रमन इफेक्ट आया था बाय दैट इज चंद्रशेखर वेंकटा रमन, which led to Nobel Prize being awarded to him in 1930। 1930 में रमन इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। एंड ये डे कहीं ना कहीं साइंटिफिक जो टेम्पर है उसको भी ये इनहांस कर रहा है, साइंस एंड टेक को इनकरेज कर रहा है। कौन कौन सी इनोवेटिव एक्टिविटीज करने चाहिए वो इनकरेज कर रहा है। साइंटिफिक टेम्परमेंट किस तरीके से मासेस में लेकर आए उसको इनहांस कर रहा है, या फिर कहें तो एक पॉजिटिव साइंटिफिक रिसर्च कल्चर को ये प्रमोट करता है। तो ये पता हो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। लगातार प्राइम मिनिस्टर जी
विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश में जब वो गए तो उन्होंने बोला भी विकसित राज्य से हम विकसित भारत की तरफ आ गए हैं। तो विकसित भारत, विकसित नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव उन्होंने लिए अभी, ठीक है, 3 दिन पहले। तो यहाँ पे डीआरडीओ की न्यूज है, तो उस पे एक फोरम है, डिफेंस साइंस फोरम, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ये डीआरडीओ का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर साइंटिस्ट जो वेरियस डिसिप्लिन से आ रहे हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, एंड यहाँ पर फिजिबिलिटी और प्लानिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स वेयर एक्सपर्ट ओपिनियन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या करते हैं, वे आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है साइंटिस्ट के लिए डीआरडीओ के अंतर्गत डिफेंस साइंस फोरम। ओके, लास्ट न्यूज जो थी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज एग्जाम से, यहाँ पे कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी approved the amendment of second schedule of Mines and Minerals Act 1957, जिसमें उन्होंने 12 क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात करी है। रेयर अर्थ मेटल्स पे पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, बट वो प्रीलिम्स पे पूछा था आईएएस वाले एग्जाम में, सिविल सर्विस के। सीडीएस में हम एटलीस्ट, बिकॉज उसका भी एग्जाम अब सीडीएस का ऑलमोस्ट प्रीलिम्स की तरह है, हम यहाँ पे ये 12 क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। हो सकता है आपको मिनरल्स के नाम दे दें और कह दें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर 12 क्रिटिकल मिनरल्स। ये नाम आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है, इसकी आपको पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, रेनियम, सिलेनियम, टेंटलम न्यूज में भी था अभी, ठीक है, टेलुरियम, टाइटेनियम, टंगस्टन एंड वेनेडियम, ये 12 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। वो आप बिल्कुल डायरेक्टली आपको पता हो, इसकी बार बार रीडिंग कीजिए, बिकॉज इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी 16 से 29 ऑफ फेब की। इसके बाद हम अपने मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको कहूंगा कि बिकॉज अप्रैल में भी एग्जाम है, कि वो लगातार शॉर्ट्स को देखते रहें, बिकॉज मैं शॉर्ट्स में करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट को कनेक्ट करके लेकर आता हूं, एंड जो भी डेली ऑलमोस्ट टॉपिक चल रहा होता है मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्ट के थ्रू आपको बता दूं, सो दैट आपको पता हो कि न्यूज़पेपर से क्या कैच करना था। सेकंड, हम पीआईबी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 15-15 दिन करके। नंबर 3, जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, मुझे लगता है कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डिफेंस वाले, तो डेली बेसिस पे हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो प्लीज आप लगातार चैनल को देखते रहिए। अभी एफकैट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ऑलमोस्ट 5 से 6 बच्चों का रिटर्न क्लियर हो गया है, अब उनकी एसएसबी है। एंड मैं आपको ना, एक दिन मैंने एक स्टेटस डाला था कि राष्ट्रीय सेवा की गारंटी, एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर क्या गारंटी, तो मैं ये गारंटी जरूर दे सकता हूँ आपको कि जो कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल रहा है, आपको बहुत यूजफुल यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, एंड वो आपके सीडीएस, एनडीए और एफकैट या फिर सीएपीएफ के एग्जाम में शॉर्ट कहीं ना कहीं काम आएगा। एंड जो हम शॉर्ट्स में आपको दे रहा हूं, शॉर्ट्स आप पक्का देखिएगा, बिकॉज उसमें करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट को इंक्लूड करके मैं यहाँ पे नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट मैक्सिमम नॉलेज मैं आपको दे सकूं, इंफॉर्मेशन दे सकूं, आप नोट्स बना सकें, एंड आपका एग्जाम पहली बारी में क्लियर हो सके। एंड आप राष्ट्रीय सेवा, जिसके लिए चैनल बनाया गया था कि राष्ट्र की सेवा करने के लिए राष्ट्रीय सेवा चैनल बनाया गया था, आप उसके लिए रेडी हो जाएं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.